गाइस, वेडिंग फोटोग्राफी में और किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी हो या फिर फिल्म मेकिंग हो, उसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आज के डेट में हो रहा है और वो हो रहा है कंटिन्यूअस लाइटिंग का। एंड कंटिन्यूअस लाइटिंग की सीरीज आपने मेरी काफी देखी होगी, जिसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप की कंटिन्यूअस लाइटिंग के बारे में बताया है। और आज उसी सीरीज में हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत कंटिन्यूअस लाइट आई है जो कि 60 वॉट की है और इतनी कॉम्पैक्ट है कि उससे आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ डिजिटेक के इस 60 वॉट RGB कंटिन्यूअस लाइट से, जिसका मॉडल नंबर है DCL60W RGB। तो जी हाँ, ये एक RGB लाइट है। एंड आइए इस लाइट को अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि क्या है आपके काम की है। तो यदि आप एक फिल्म मेकर हैं या कंटेंट क्रिएशन का काम है या फिर आपको अक्सर ऐसी लाइट्स की जरूरत पड़ती है जिसे आप ट्रैवल करते हुए ले जाना चाहते हैं, तो वहां पे ना ये लाइट जो है आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी जो है एक खूबसूरत सा बैग आता है जिसमें डिजिटेक की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। और ये बैग काफी अच्छा है, इसे आप अपने किसी भी कैरी केस में ले आ सकते हैं, कहीं से भी आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं बैग को ओपन करता हूं तो यहाँ पे पिटारा ओपन करने के साथ कुछ इस तरीके का बैग के अंदर आपको जो है देखने को मिलता है। और इसको मैं 1 बाय 1 ओपन करता हूँ। सबसे पहले इसका प्रेम पत्र जो कि बहुत जरूरी है। इसके बाद एक हैंडल आपको दिखाते हैं। तो ये जो हैंडल है ये भी बहुत इफेक्टिव है और काफी अच्छा है। इस हैंडल की खास बात यह है कि इस हैंडल को आप अपने किसी भी स्टैंड में यूज कर सकते हैं। और ये हैंडल जो है ये मेरे ख्याल से ये हार्ड प्लास्टिक का है। और अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, क्योंकि देखिए हर जगह जहां पे मुझे लगता है कि भाई इसमें और इसको सुधारा जा सकता था, तो मुझे ऐसा लगता है। हालांकि ये काफी रिलायबल है, मैंने इसे चेक तो किया है, बट हाँ, अगर ये मेटल का होता तो और मजा आता। सो यहाँ पे चूंकि ये मिनी माउंट है, इसीलिए लाइट को सॉफ्ट करने के लिए आपको यहाँ पे डिफ्यूजर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये है इसका रिफ्लेक्टर, और रिफ्लेक्टर की खूबसूरती इतनी प्यारी है। छोटा सा रिफ्लेक्टर है जिसे आप यूज करेंगे लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ रिफ्लेक्टर के साथ साथ आपको मिल जाता है देखने के लिए इसका डिफ्यूजर। तो लाइट को यदि आपको डिफ्यूज करके करना है यूज, तो आप इस रिफ्लेक्टर में इस लाइट डिफ्यूजर को इस तरीके से ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल है और ये बन गया अब आपका डिफ्यूजर। तो लाइट डिफ्यूज हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक C टाइप टू C टाइप केबल देखने को मिलता है। तो दिस इज C टाइप टू C टाइप केबल, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है पता है, आप इसे चार्ज करके भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको इसमें इनबिल्ट बैटरी देखने को भी मिल जाती है। और इसके अलावा आप इसे इलेक्ट्रिसिटी से भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको एक एडाप्टर देखने को मिलता है। तो मैं आपको एडाप्टर दिखाता हूँ। तो आपको इस तरीके का ये एडाप्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। और इसे आप क्या करेंगे, ये C टाइप के साथ आता है और C टाइप वाले केबल को आपको इसमें इस तरीके से लगा देना है। देन इसे आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट लाइट के साथ। एंड अब हम बात करते हैं इस क्यूट से लाइट की, जिसका कलर मुझे बहुत पसंद आया। लिटरली अगर मैं येलो कलर की बात करूं तो येलो कलर जो है वो ऑलमोस्ट फेवरेट है मेरा। और यहाँ पे इस लाइट को अगर आप देखेंगे तो इसमें डिजिटेक की ब्रांडिंग के साथ साथ येलो कलर का बैकग्राउंड आपको देखने को मिल जाता है। इसे मैं इस तरीके से इसमें फिट कर ले रहा हूँ। और हैंडल एक बार फिट होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये लाइट कितना खूबसूरत है और कितना अट्रैक्टिव दिखाई देता है। एंड यहाँ पे इस लाइट को यूज करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है ये है LED का। ये एक मिनी माउंट है जिसमें आप इसको फिट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं एक बार फिट करके दिखाता हूँ। तो इसे आप सिंपली इस तरीके से जो है फिट कर सकते हैं। तो ये हो गया फिट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिलहाल मैं इसे भी निकाल देता हूँ और इससे निकाल रहा हूँ ताकि मैं आपको और प्रॉपर इसके बारे में समझा सकूँ। यहाँ पे अगर मैं लाइट के बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग जो है इसकी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज द ऑन ऑफ बटन। अगर मैं इसको ऐसा प्रेस करके रखता हूँ तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइट यहाँ पे ऑन हो गई है। और यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से ओपन करता हूँ, इस तरीके से इसके नाप को घुमाता हूँ, तो मैं इसमें इसके डिम को यानी कि इसके पावर को कंट्रोल कर सकता हूं। तो इससे आप पावर कंट्रोल कर सकते हैं। इससे कलर को आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मोड दिया हुआ है, ये देखिए ये है मोड का बटन। तो दिस इज द बटन ऑफ द मोड, यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड इस बटन को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसे आप RGB से इस तरीके के नॉर्मल लाइट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। मोड को एक बार मैं फिर से चेंज करता हूँ तो RGB में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे FX का बटन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो ये है FX का बटन। अगर मैं FX के बटन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग जो है इसके फंक्शंस जो हैं, जैसे इसमें ढेर सारे इफेक्ट्स दिए हुए हैं, वो आपके जो है यूज हो जाते हैं। जैसे RGB लूप है ये वाला। अगर मैं इसमें चेंज करना चाहूँ तो मैं एक बार चेंज करता हूँ, चेक करता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे डिम में आ गया, वापस FX में आ गया। जी हाँ, ये FX में आ गया। अब यहाँ से RGB लूप जो है इसको अगर मैं चेंज करके वेडिंग करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं वेडिंग में कुछ इस तरीके का इफेक्ट इसमें इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ और चेंज करने के साथ साथ अगर मैं अब RGB लूप के बाद फायर सीरीन करूँ तो देखिए ये कुछ इस तरीके का फायर सीरीन का इफेक्ट जो है
मेरे ऊपर दे रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो अब ये ब्लू कलर हो गया है और ये बिल्कुल एम्बुलेंस जैसा इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। आपको पीछे बैकग्राउंड में इसका इफेक्ट क्लियरली दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ और ये है डिस्को का इफेक्ट, तो आप देख सकते हैं इसका डिस्को का इफेक्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। और इसके बाद फिर से मैं चेंज करता हूँ और ये है फायरवर्क्स का। तो फायरवर्क्स का इफेक्ट अगर आपको डालना है सब्जेक्ट के फेस के ऊपर या फिर दिखाना है लाइटिंग में, आपको सिनेमैटिक लाइटिंग में, तो आप फायरवर्क्स का इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शन है जिसको मैं चेंज करता हूँ। ये कौन सा ऑप्शन है? ये है पार्टी का। तो पार्टी में कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे है कॉप कार पुलिस वाली कार जो होती है ना उसका। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे इफेक्ट्स आपको जो है इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें टोटल यहाँ पे 4 बटन है। 4 बटन का जो प्लेसमेंट है मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ से ये डिम का ऑप्शन है, डिम में एक बार आपने ले आया और इसके बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, इसके पावर को देखिए, आप कम या ज़्यादा जो है कर सकते हैं और इसे आप 0 से 100% तक यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इसके वॉट की बात करूँ तो ये 60 वाट का पावर आउटपुट जो है आपको देता है। एंड इसके अलावा अगर मैं इसके अदर फीचर्स की बात करूं तो इसका जो लुमिनेंस फ्लक्स है वो है 7800 का, 7800 इसका लुमिनेंस फ्लक्स है। एंड अगर मैं इसके CRI वैल्यू की बात करूं दोस्तों, CRI वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइट में। तो CRI वैल्यू की अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 97 प्लस इसकी CRI वैल्यू है, यानी कि लाइट की एक्यूरेसी बहुत कमाल की है इसकी। एंड इसके अलावा अगर मैं इसके कलर टेम्परेचर की बात करूं तो ये 2700 केल्विन से लेकर 6500 केल्विन तक जितने भी कलर टेम्परेचर हम चाहें इन दोनों के बीच में आप आसानी से उसको रख सकते हैं। एंड ये आता है मिनी बोयंस माउंट के साथ। 0 to 100 इसके पावर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको जरूरत उतना पावर आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, चाहे आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो चाहे आप iOS फोन यूज कर रहे हो। एंड इतने सब होने के बाद अब आपको एक टेंशन आपके पास होना चाहिए जो कि हर इंसान को लगता है जो कि लाइट लेता है। कंटिन्यूस लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके कूल होने का। एंड यहाँ पे इसका कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। अगर मैं कूलिंग सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ से बिल्कुल गरम हवा जो है उसको ये बाहर फेंक देता है और इसे कूल रखता है। एंड यहाँ पे आप फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे फैन को ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपने फैन को ऑन ऑफ करना है यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप इसके फंक्शन एफएक्स फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे इसके मोड को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे RGB ला सकता हूँ, यहाँ पे और भी अलग अलग जो मोड्स है उस पर इसको ला सकता हूँ। एंड यहाँ पे लास्ट में है जो मैक्स का ऑप्शन है, तो मैक्स के ऑप्शन को आप ऑन या ऑफ जो है यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा 2 नाब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारा डिटेल आपको देखने को मिल गया। इसमें लाइट बहुत कमाल की है, बहुत कॉम्पैक्ट है। और अभी आप देखें मेरे फेस पे लाइट आ रही है और अभी कितने परसेंट पे है? तो जी हाँ, अभी ये 30% पे है, 30% डीमर पे है। इसको मैं क्या करता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ 100% पे। तो अगर मैं इसको 100% पे देता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा फेस जो है वो ओवर बर्न हो चुका है। दूर से भी इसको दे सकता हूँ, पास से भी दे सकता हूँ, बैकग्राउंड का भी इफेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आपको इसको फेस में देना तो भाई इसके लिए आप क्या करेंगे, ये इस तरीके का जो इसके साथ डिफ्यूज़र आता है उसको सिंपली मैं इस तरीके से यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए, अब इसको यूज़ करने के बाद अभी जो लाइट हार्ड होती थी, लाइट अब हार्ड उतनी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। और सॉफ्ट लाइट के साथ साथ आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट जो है वो आ रहा है। वेडिंग में जा रहे हो, प्री वेडिंग में जा रहे हो, किसी भी फंक्शन पे जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यार इस तरीके की लाइट मुझे यूज़फुल है, तो आप डेफिनेटली इसका जो यूज़ है वो कर सकते हैं। अब एक और चीज़, यहाँ पे आपको C पोर्ट देखने को मिलता है। तो इस C पोर्ट के थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको इसको डायरेक्ट चार्ज करना है तो यहाँ पे ये वाले पोर्ट में इसको डाल दीजिए और इसे अपने मोबाइल सॉकेट में इसको आप डाल देंगे तो इसके थ्रू आप इसे चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है इसका सारा डिटेल। आई होप आपने इसके सारे डिटेल्स जो है उसको अच्छे से समझा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये लाइट कैसा लगा, या आप में से किसी के पास ये लाइट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी मेरे पास इस लाइट को आए हुए मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ते से हम इसे टेस्ट तो कर रहे हैं। एंड टेस्ट करने के अलावा फोटो और वीडियो दोनों में से हमने टेस्ट किया। तो कॉम्पैक्ट लाइट अगर आप देख रहे हैं और वो भी अंडर बजट, अब हम बात करते हैं बजट, तो ऐसी लाइट जो कि AC और DC दोनों के लिए कंपैटिबल हो, जिसे आप कहीं भी कैरी करके ले जा सके। अगर उस लाइट का प्राइस आपको ऑफिशियल वेबसाइट में 11,099 रुपए में देखने को मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये लाइट 11,099 रुपए की लाइट है या फिर नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो इसके कॉम्पैक्टनेस के अकॉर्डिंग आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सो गाइज, ये था इस लाइट का रिव्यू। आई होप आपको ये लाइट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये लाइट अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप कौन सी लाइट्स यूज करते हैं और कौन सी लाइट रिकमेंड करते हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर
जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर मैं डिजिटेक की बात करूं तो डिजिटेक की बहुत सारी लाइट्स हमने रिव्यू की हैं और धीरे धीरे इनकी जितनी भी लाइट्स आ रही हैं उनमें कमाल के फीचर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इनकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत कमाल की बात है। अभी आप मेरे पीछे जो लाइट देख रहे हैं ये एक पैनल लाइट है, इसका भी मैंने वीडियो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर आपने इस पैनल लाइट का वीडियो चेक नहीं किया प्लीज चेक करना, क्योंकि यदि आप मेरे तरीके से कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये वाली जो लाइट है ये भी बहुत कमाल के यूज में आने वाली है। सो गाइस, आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।